Assalamu alaikum. Today we are going to discuss our next topic, that is pressure groups. First of all, we need to look its definition. So we can define pressure group as a pressure group is an organized group that seek to influence government policy or protect or advance a particular cause or interest. इट मीन्स कि प्रेशर ग्रुप जो होता है ये एक ख़ास किस्म का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है जिसका बुनियादी मकसद बेसिकली गवर्नमेंट के डिसीजंस को या पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करना है ताकि वो किसी ख़ास इंटरेस्ट को या किसी ख़ास कॉज को या मकसद को जो है वो फुलफ़िल कर सकें या प्रोटेक्ट कर सकें। प्रेशर ग्रुप्स जो हैं हो सकता है कि ये किसी ख़ास इशू को प्रमोट कर रहे हों और उसको पॉलिटिकल एजेंडा में जो है वो फोकस कर रहे हों, या ये भी हो सकता है कि इसके जो एक कोई ख़ास किस्म के आइडियोलॉजिकल मोटिवेशंस या पॉलिटिकल मोटिवेशंस भी हो सकती हैं। प्रेशर ग्रुप्स डिफरेंट लेवल्स पे ऑपरेट करते हैं। लोकल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ये सब नेशनल या रीजनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, यानी किसी ख़ास मखसूस इलाके के इंटरेस्ट या उसके कॉज पर जो है वो काम कर रहे हों। ये नेशनल ग्रुप यानी नेशनल लेवल पर भी हो सकते हैं, किसी एक कंट्री फॉर एग्जांपल पाकिस्तान या इंडिया या कुछ भी उस लेवल पर भी हो सकते हैं, और ये इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकते हैं। या प्रेशर ग्रुप्स जो हैं ये गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर भी काम करते हैं या एक्ट करते हैं। प्रेशर ग्रुप्स के 3 इम्पॉर्टेंट की फ़ीचर्स होते हैं। उसमें अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो दे सीक टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइड रादर दैन टू विन और एक्सरसाइज द गवर्नमेंट पावर, यानी कि इनका बुनियादी मकसद जो है वो गवर्नमेंट पावर को हासिल करना या उसको एक्सरसाइज करना नहीं होता, बल्कि ये इन्फ्लुएंस या प्रेशर जो है वो आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो रहकर एक्सर्ट करने की प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से सेकेंडली अगर हम देखें तो दे टिपिकली हैव अ नैरो इशू फोकस, यानी इनका जो फोकस ऑफ अटेंशन होता है वो कोई बहुत ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम नहीं होता, बल्कि इन सम केसेस दे में फोकस ओनली वन और सिंगल इशू, बल्कि बाज़ केसेस में हो सकता है कि ये सिर्फ सिंगल इशू को जो है वो फोकस कर रहे हों। थर्ड वन, इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो इन शेयर्ड इंटरेस्ट या गोल्स की वजह से आपस में यूनाइटेड होते हैं। Now come towards the history of pressure groups. As far as the history is concerned, we can divide the history of pressure group into 4 important eras. The first era is pre-industrial phase, यानी कि प्री इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का फेज़, जो कि स्टार्ट होता है 1830 से यानी 1830 से और एंड होता है 1870s पर। इस फेज़ में प्रेशर ग्रुप आपको बाकायदा एक सिस्टमेटिक फॉर्म में नज़र नहीं आते, बल्कि ये जो है मोस्टली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस की सूरत में या एसोसिएशंस की सूरत में आप इनको देख सकते हैं। और इसकी जो मेंबरशिप थी वो मोस्टली जो मिडिल क्लास होती है उस मिडिल क्लास की हद तक ज़्यादा महदूद थी, या मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादा इन ग्रुप्स का हिस्सा थी, इन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा थी। देन सेकेंड फेज़ इज़ द इंडस्ट्रियल फेज़, जो 1860 से स्टार्ट होता है और 1900 तक जो है वो हम इस फेज़ को ट्रेस कर सकते हैं। ये बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ़ेज़ था। इस फेज़ में जो मेंबरशिप थी प्रेशर ग्रुप्स की वो अब क्रॉस क्लास लाइंस आपको जाती हुई नज़र आती है। यानी पहले हमने ये कहा था कि सिर्फ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और उसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास जो है वो पार्टिसिपेट ज़्यादा करती थी, लेकिन अब ये जो इंडस्ट्रियल फेज़ था इसमें आपको क्रॉस क्लास लाइन में इसकी मेंबरशिप नज़र आती है। और इसमें ख़ास तौर पर आपको इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रुप्स जो है वो बहुत रैपिड उसकी इस्टेब्लिशमेंट नज़र आती है, जैसे कि ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस और इस किस्म के ग्रुप्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाते हैं। मोर ओवर एग्रीकल्चरल ग्रुप्स जो है वो उन्होंने एक जो प्रेशर ग्रुप की जो है वो फॉर्म उस यानी उन्होंने भी अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो बना लिए।
नाउ थर्ड फेज़ की अगर हम बात करें तो ये फेज़ जो है वो स्टार्ट होता है 1920 से और इट लास्टेड इन 1950s। इस फेज़ की जो एक इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ नज़र आती है, दैट वाज द इमर्जेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस एंड प्रमोशनल ग्रुप्स। यानी बाकायदा प्रोफेशनल एसोसिएशंस बनना शुरू हो गई, प्रमोशनल ग्रुप्स बनना शुरू हो गए, कॉज ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। कॉज ग्रुप्स क्या होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और ग्रुप मेंबरशिप जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती जाती है। जो जहाँ हमने जो फर्स्ट फेज़ में देखी थी प्री इंडस्ट्रियल फेज़ में कि बहुत लिमिटेड मेंबरशिप थी, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में मेंबरशिप थी, अब वो लार्जर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन या लार्जर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी पर चली जाती है। नाउ कम टूवर्ड्स द फोर्थ फेज़, जिसको हम जो है वो एक प्रोडक्ट ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियलिज़म भी कह सकते हैं या पोस्ट इंडस्ट्रियलिज़म भी कह सकते हैं। और इसमें जो है आपको ऐसे ग्रुप्स की इमर्जेंस नज़र आती है जो जो वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा, पोस्ट इंडस्ट्रियल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल इश्यूज़, सिविल राइट्स। और इस फेज़ में आपको जो है वो हायर लेवल ऑफ प्लूरलिज्म नज़र आएगा। अब नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप्स में कोई फ़र्क होता है या नहीं होता है। ये बड़ा एक जनरल सा क्वेश्चन है जो जैसे ही हम प्रेशर ग्रुप्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है सबसे पहले। सो देयर आर सर्टन डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप्स, जो आपको इस टेबल में भी नज़र आ रहा है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रेशर ग्रुप्स सीक टू exert influence और दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंटल डिसीजंस और पॉलिसीज़। यानी वो जो ग्रुप्स प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो आउटसाइड गवर्नमेंट रहकर गवर्नमेंट के डिसीजंस को, उनकी पॉलिसीज़ को पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं इन फेवर ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट और कॉज। बट ऑन द अदर हैंड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं दे ट्राई टू सीक और विन द पॉलिटिकल पावर। यानी उनका मकसद हर हाल में गवर्नमेंट का हिस्सा बनना है। और फॉर एग्जांपल जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन में हिस्सा लेंगी उनका मकसद जो है वो गवर्नमेंट में आना या गवर्नमेंट पावर को हासिल करना होता है। उसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं उनका जो फोकस होता है, दे फोकस द नैरो इश्यूज़। यानी फॉर एग्जांपल अब ट्रेड ग्रुप्स हैं तो उनका एक स्पेसिफिक उनका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो ट्रेड की प्रमोशन होगा, अपने ट्रेड इंटरेस्ट को प्रमोट करना होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इन्वायरमेंटल ग्रुप्स को देखते हैं उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होगा। सिविल राइट्स को देखते हैं ग्रुप्स को, उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होगा। ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं इनके ब्रॉडर इश्यूज़ होते हैं। अब एक ही पॉलिटिकल पार्टीज़ उनका बुनियादी मकसद सिविल राइट्स की प्रमोशन भी होता है, उनका बुनियादी मकसद उनके जो मैनिफेस्टो होता है उसमें जो है वो ट्रेड के एस्पेक्ट्स भी शामिल होते हैं, सोशल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन प्रेशर ग्रुप्स जो है मोस्टली उनका फोकस ऑफ अटेंशन या जो फोकस होता है वो नैरो होता है। उसके अलावा एक और डिफरेंस जो है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप में कि प्रेशर ग्रुप्स जो हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं वो उनके शेयर्ड इंटरेस्ट होते हैं या कॉमन कॉजेज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल अब जो ट्रेड यूनियन का हिस्सा है या लेबर यूनियन का हिस्सा है तो वो उनके शेयर्ड इंटरेस्ट या शेयर्ड गोल्स होंगे। इसी तरह से अगर कोई इन्वायरमेंटल मूवमेंट या इन्वायरमेंटल ग्रुप का हिस्सा है तो वो उस पर्पस को, उस कॉज को शेयर करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो है वो प्रेफरेंसेस होती हैं शेयर्ड। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रेशर ग्रुप्स जो है दे मोबिलाइज द पब्लिक ओपिनियन। प्रेशर ग्रुप्स बेसिकली प्रमोट डिस्कशन, डिबेट एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन ऑन की इश्यूज़। प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं वो डिस्कशंस को प्रमोट करते हैं, किसी भी इशू पर या टॉपिक पर डिबेट को प्रमोट करते हैं और पब्लिक ओपिनियन जो है उसको मोबिलाइज़ करते हैं, लोगों को जो है वो एजुकेट करते हैं सर्टन इश्यूज़ पर या सर्टन जो है वो मोटिव्स पर। यानी वो लोगों को मोटिवेट करते हैं। और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन की तो आप अरब स्प्रिंग को देख सकते हैं, विच वाज स्टार्टेड इन
2010, और उसमें जो है वो आपको अरब में डेमोक्रेटाइजेशन पर रेवोल्यूशन नज़र आता है। ये भी एक एग्जांपल जो है वो पब्लिक ओपिनियन की है, मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। इसी तरह से आप सेकंड एग्जांपल जो है वो मिलियन मार्च की देख सकते हैं, जिसमें लाखों लोग जो है वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मार्च किया अगेंस्ट द मिलिट्री एक्शन इन इराक। यानी इन अदर वर्ड हम प्रेशर ग्रुप्स का जो रोल है या उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। यानी प्रेशर ग्रुप्स यानी हमने सबसे पहले बात की कि प्रेशर ग्रुप एज अ मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। सेकेंडली you can observe that pressure groups play an important role in educating the public। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप्स परफॉर्म अ रोल इन एजुकेटिंग द सिटीजन्स अबाउट स्पेसिफिक इश्यूज़। प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो अपने जो सिटीजन्स होते हैं उनको एजुकेट करने में, किसी ख़ास मसले, किसी ख़ास मौजू पर एजुकेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इस एजुकेटिंग की या एजुकेशन की एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं तो इसमें आपको एनिमल एड्स कंपेन्स नज़र आती हैं, जिसमें बेसिकली एड्स या कंपेन्स आपको आप देखते हैं कि लाइक स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट एनिमल्स या एनिमल अब्यूज़ के अगेंस्ट जो है वो बहुत सारी कंपेन्स लाई जाती हैं और लोगों को उसके बारे में एजुकेट किया जाता है। इसी तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल एक्सीलेंस है, जो कि हेल्थ इश्यूज़ या हेल्थ मैटर्स पर रिकमेंडेशंस जो हैं उनको इशू करता है। द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ the role of pressure group as encouraging the participation of the public। और इसमें एज वी नो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको एक डाइवर्सिफिकेशन नज़र आती है रेस, कल्चर, लैंग्वेज, इन सब चीज़ों में। यानी आपको एक हेट्रोजीनिटी या हेट्रोजीनियस सोसाइटीज़ या डाइवर्स सोसाइटीज़ नज़र आती हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स जो हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसमें प्रेशर ग्रुप्स जो हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को और हर तरह से पार्टिसिपेशन को प्रमोट करते हैं। इसी तरह से प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन और प्लूरलिज्म को भी इंक्रीज़ करते हैं या उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ग्रुप भी नज़र आते हैं जो इनकरेज करते हैं पार्टिसिपेशन को। उसके साथ साथ कॉज ग्रुप्स जो हैं वो भी नज़र आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें ब्रिटेन इन यूरोप ये एक मेन प्रो यूरोपियन प्रेशर ग्रुप था और इनिशियली इसका मकसद जो है वो यूरो के लिए वोट करना, उसको यस करना और उसके बाद जो है वो यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रेफरेंडम जो था उसको यस करना था। इसी तरह से सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अनबॉर्न चिल्ड्रन, ये एक प्रो लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड किंगडम में और सेवरल अदर कंट्रीज़ में। इसी तरह से क्रिश्चियन एड एक कॉज ग्रुप है जिसका बुनियादी मकसद जो है वो चेंज करना है सिस्टम्स को, रूल्स को, जिसकी वजह से पॉवर्टी और इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म किया जा सके। ट्रेड जस्टिस है, क्लाइमेट चेंज है और आपको डिफरेंट कॉज ग्रुप्स और भी नज़र आते हैं। देन प्रेशर ग्रुप्स फोकस ऑन सिंगल इशू। जो प्रेशर ग्रुप्स बेसिकली उन इश्यूज़ को टच करते हैं, उन इश्यूज़ को रेज़ करते हैं जिनकी सेंसिटिविटी की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ समटाइम्स उसको इग्नोर भी कर देती हैं और उन इश्यूज़ को प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो रेज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें आप ये देख सकते हैं एक्शन ऑन स्मोकिंग एंड हेल्थ, ठीक है। इसी तरह से इलेक्टोरल रिफॉर्म सोसाइटी है। उसके अलावा से बहुत सारे आपको ऐसे ग्रुप्स नज़र आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एंटी एड्स मूवमेंट, एंटी एड ग्रुप्स हैं, एड्स, इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैं, मेडिकल ग्रुप्स हैं। देन अनदर इम्पोर्टेंट रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इज़ टू रिप्रेजेंट द माइनॉरिटीज़। दे रिप्रेजेंट माइनॉरिटीज़ हु कैन नॉट रिप्रेजेंट देमसेल्फ। इसमें भी आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट ग्रुप्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन, ये एक प्रेशर ग्रुप है इम्पॉर्टेंट जो मल्टीपल लेवल्स पर काम करता है, मल्टीपल इंटीग्रेटेड ग्रुप्स हैं इसमें। इसी तरह से इंग्लिश डिफेंस लीग है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्रेशर ग्रुप्स एज सप्लाइंग एक्सपर्ट नॉलेज है। प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन या एक्सपर्ट नॉलेज भी हैं। तो इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो आपको एक्सपर्ट नॉलेज
प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे हमने बात किया ब्रॉडर स्पेक्ट्रम होता है, देन नेशनल कॉज को लेकर चल रही होती है, लेकिन प्रेशर ग्रुप्स और उसमें ख़ास तौर पर जो कॉज ग्रुप्स होते हैं वो एक्सपर्ट नॉलेज जो है वो प्रमोट करने में या प्रोवाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें आप CBI को देख सकते हैं, जो बिज़नेस इंटरेस्ट को प्रमोट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है थ्रू द एनालिसिस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड अदर स्टैटिस्टिक्स। Then another role is pressure groups as helping in public policy. बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो पब्लिक पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या उनको चेंज करने में या Then another important role of pressure group is keeping check and balance over the governmental policies or government decisions. इसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं वो गवर्नमेंटल या पॉलिटिकल सिस्टम में डिसेंट्रलाइजेशन की प्रमोशन को इनकरेज करते हैं। दे एक्ट एज चेक एंड बैलेंस टू द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। सो इस तरह से हम इसके फंक्शनिंग को सम अप कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स जो हैं ये गवर्नमेंट को या अदर ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, वही जो हमने बात की है चेक एंड बैलेंस की। उसके अलावा दे प्रोटेस्ट टू गेट इशू हर्ड। इनका ये काम होता है कि ये किसी इशू पर या किसी कॉज को प्रोटेस्ट के बारे में प्रोटेस्ट करते हैं ताकि उस मसले को जो है वो सुना जा सके, यानी लाइट में या मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट, यानी प्रोटेस्ट भी करते हैं लेकिन इट मस्ट बी पीसफुल प्रोटेस्ट। इनका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है दैट इज़ टू गिव द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड दे कैन यूज़ मीडिया। इसके अलावा देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्रेशर ग्रुप्स की फंक्शनिंग को पर असरअंदाज होते हैं, यानी वो डिसाइड करते हैं कि क्या जो ग्रुप है वो सक्सेसफुल होगा इन अचीविंग इट्स एम। उसमें सबसे पहले जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, साइज़ है, यानी एक तो ये कि प्रेशर ग्रुप का साइज़ क्या है, सेकेंडली वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। थर्ड वन लीडरशिप जो है वो किस किस्म की है, और फोर्थ वन जो है वो उसके रिसोर्सेज हैं। तो ये 4 फैक्टर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं अबाउट द फंक्शनिंग, अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स।